आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कूच बहार की महारानी इंदिरा देवी की, जो बड़ौदा की राजकुमारी थीं। बड़ौदा की ये राजकुमारी इंदिरा देवी अप्रीतम सुंदरी थीं और खासी फैशन परस्त थीं। उन्होंने इटली की एक जानी मानी जूता निर्माता कंपनी से इसको 100 जोड़े जूते बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसमें हीरे मोती लगे हुए थे और हीरे भी उनके ही कलेक्शन से वहाँ उस कंपनी को भिजवाए गए थे। महारानी इंदिरा देवी इतनी खूबसूरत थीं कि अपने ज़माने में उन्हें देश की सबसे सुंदर महिला माना जाता था। वो जयपुर की महारानी गायत्री देवी की माँ थीं। रानी को बनने संवरने का बहुत शौक था। विदेशी फैशन के भी वो लगातार टच में रहती थीं। हॉलीवुड के कई स्टार्स रानी के दोस्त थे। इनमें से कई उनकी पार्टियों में शामिल होते थे। इन्होंने ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार का शादी का रिश्ता ठुकराकर कूच बहार के राजकुमार जितेंद्र नारायण से अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी। क्या कोई यकीन करेगा कि सिंधिया राजवंश के महाराज के साथ सगाई को खुद अपनी तरफ से तोड़ने का दुस्साहस कोई लड़की दिखा सकती है? लेकिन इतिहास में दर्ज है कि ऐसा हुआ। 21 तोपों की सलामी का रुतबा रखने वाले ग्वालियर रियासत के 5वें सिंधिया महाराजा माधवराव सिंह की सगाई हुई थी बड़ौदा की राजकुमारी इंदिरा देवी ने, लेकिन इंदिरा देवी ने इसे ठुकरा दिया। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड की इकलौती लाडली राजकुमारी इंदिरा देवी अपने जमाने की सुंदर महिलाओं में शामिल थी। इनके पिता सयाजी राव गायकवाड़ ने अपनी लाडली की सगाई देश की सबसे बड़ी रियासतों में से एक ग्वालियर रियासत के महाराजा माधवराव से तय कर दी। सगाई की रस्म भी अदा की गई, लेकिन कई भाइयों के बीच इकलौती बहन के तौर पर पली बड़ी राजकुमारी इंदिरा ने इस सगाई को ठुकरा दिया। बाद में इंदिरा देवी ने कूच बहार रियासत की महारानी बनी और इनकी एक राजकुमारी गायत्री देवी जयपुर की महारानी बनी। दरअसल 1911 में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण का समारोह दिल्ली में होने वाला था और देश भर के राजे महाराजे वहां दिल्ली में इकट्ठे हुए। कूच बहार रियासत के राजा राजेंद्र नारायण के साथ उनके छोटे भाई जितेंद्र नारायण भी उस समारोह में शामिल हुए। उस दौर के प्ले बॉय माने जाने वाले राजकुमार जितेंद्र से राजकुमारी इंदिरा की आंखें चार हुईं। असल में बड़ौदा की राजकुमारी इंदिरा राजे भी पहुंची थीं इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम को बधाई देने, और वहां पहुंचते ही राजकुमारी इंदिरा राजे को एहसास हो गया पहली नज़र में यही वो व्यक्ति है जिसको वो प्यार मोहब्बत करती हैं। उन्हें देखते ही एक दूसरे से प्यार हो गया। दरबार के समापन के बाद इंदिरा बड़ौदा लौटी तो उसने महाराजा माधवराव से हुई सगाई को तोड़ने और राजकुमार जितेंद्र से शादी का ऐलान कर दिया। इंदिरा देवी कई भाइयों के बीच लाडली और जिद्दी बहन थी। इंदिरा देवी ने खुद ही महाराजा माधवराव को एक पत्र भेजकर अपने फैसले से वाकिफ करा दिया। राजकुमारी इंदिरा राजे के पिता महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने बेटी को ऊंच नीच समझाई, लेकिन जिद्दी इंदिरा देवी अपने इरादे से नहीं डिगी। आखिरकार खानदान के लाख विरोध के बावजूद इंदिरा देवी ने इंग्लैंड में जाकर एक होटल में ब्रह्म समाज के तौर तरीकों से जितेंद्र नारायण से शादी कर ली। गायकवाड़ परिवार से कोई भी शादी में शामिल नहीं हुआ। राजकुमारी इंदिरा देवी के पेरेंट्स तो बेटी की इस हरकत से स्तब्ध रह गए, लेकिन ग्वालियर के महाराजा ने इस मामले को बहुत ही शालीनता से लिया और उन्होंने एक खत लिखकर इंदिरा देवी के पेरेंट्स से कहा कि उनकी स्थिति को वो समझ सकते हैं। इसके नीचे उन्होंने आपका बेटा लिखकर हस्ताक्षर किए। हालांकि बेटी के कदम से राजकुमारी के अभिभावकों को गहरा झटका लगा।
शादी के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी के पति जितेंद्र नारायण के बड़े भाई, जो कूच बहार के महाराजा थे, राजेंद्र नारायण, वो गंभीर रूप से बीमार पड़े और उनका निधन हो गया। फिर सत्ता आ गई जितेंद्र नारायण के हाथों में, जो इंदिरा राजे के पति थे, और इस दंपत्ति का आगे का जीवन बहुत खुशनुमा रहा। उनके 5 बच्चे हुए। हालांकि बाद में ज़्यादा शराब पीने से जितेंद्र नारायण की भी मौत हो गई। फिर लंबे समय तक कूच बहार का राजकाज महारानी इंदिरा देवी ने ही 5 बच्चों के साथ संभाला। इंदिरा की प्रशासनिक क्षमता औसत थी, लेकिन सोशल लाइफ में उनकी सक्रियता गजब की थी। उनका ज़्यादातर समय यूरोप में गुजरा। इस वीडियो में हम महाराजा माधवराव सिंधिया का जिक्र करना तो भूल ही गए। उन्होंने भी गोवा की राजकुमारी से शादी कर ली। कूच बहार की महारानी बनी इंदिरा देवी 1968 में 1968 में उनका निधन हुआ। उस समय वो 76 साल की थीं। बाद में महाराजा जितेंद्र नारायण के निधन के बाद वो कूच बहार के राज्य की रीजेंट भी बनी, क्योंकि उनका बेटा उस समय छोटा था। उस समय तो ग्वालियर राज परिवार का संबंध बड़ौदा राज परिवार से नहीं हो पाया, लेकिन कई वर्षों बाद उसी महाराजा माधवराव सिंधिया का परपोता ज्योतिरादित्य सिंधिया का विवाह बड़ौदा राजघराने की राजकुमारी सयाजीराव गायकवाड़ की परपोती प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के साथ हुआ। अब प्रियदर्शनी राजे ग्वालियर की महारानी हैं।